हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए थे जो कि बिहार स्पेशल से संबंधित है। इसमें मैं जो है वो बिहार से संबंधित आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया है बिहार से संबंधित सभी का सभी जो है मैं आपका चैप्टर वाइज और आपका टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोग जो है आज तीसरा लेक्चर इसका करेंगे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो बिहार स्पेशल से प्लेलिस्ट नाम बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और इसमें हम लोग जो है वो एंशियंट हिस्ट्री को अभी फ़िलहाल जो है वो कवर कर रहे हैं। मैंने जो है पहला पार्ट जो है वो बिहार एक सामान्य परिचय के बारे में कराया और दूसरा में मैंने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में बतलाया है, और आज जो है उसी को मैं आगे जो है वो पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग जो है आज पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक है आपका, तो इसमें हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। पहला इसमें है कि मगध की स्थापना बृहदत्त ने की थी। बृहदत्त का पुत्र जरासंध इस वंश का जो है वो सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो मगध की स्थापना किसने किया था? तो बृहद्रथ ने किया था। और मगध साम्राज्य का सबसे जो एक तरह से प्रसिद्ध शासक था कौन था? तो जरासंध था। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था, और इसका वर्णन महाभारत में जो है वो मिलता है। अगला है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है वो राजगृह थी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा एक जो है वो सुरक्षित क्षेत्र था। तो मगध की राजधानी कौन थी? तो राजगृह था। मगध उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से जो है वो संपन्न क्षेत्र था। बृहदत्त वंश का अंतिम जो है वो शासक, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो है वो आपका रिम्पुजय था। अगला है आपका इसमें हर्यक वंश। मगध में ही जो है वो हर्यक वंश की स्थापना 1544 से 1544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मगध का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो बिंबिसार को कहा जाता है। और बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक था, जो कि 544 ईसा पूर्व में उन्होंने किया था। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज उपहार में काशी जो है वो क्षेत्र आपका प्राप्त हुआ था। अगला है आपका कि उसकी दूसरी पत्नी चेल्हान या फिर चेल्हाना भी कहा जाता था चेल्हना लिच्छवी के राजा चेटक की जो है वो पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी जो है वो क्षेमा पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। और बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रघोत के साथ मैत्री संबंध जो है वो बनाया था। बिंबिसार ने चंड प्रघोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जो है वो जीवक को भेजा था। तो जीवक जो है वो किसका राजवैद्य था? तो बिंबिसार का राजवैद्य था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजात शत्रु ने जो है वो कर दिया था। अजात शत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना रहा, और उसका वर्तमान वास्तविक नाम जो है वो कुड़िक था। तो अजात शत्रु का वास्तविक नाम जो है वो क्या था? तो कुड़िक था। और इसने अपने पिता की हत्या करने के बाद जो है वो हर्यक वंश का शासक बना था। बिंबिसार एक कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार जो है वो कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री जो है वो वाजिरा से हुआ था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था और बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। यानी कि अजातशत्रु जो है वो पहले जैन धर्म से संबंधित मतलब कि मानता था, फिर बाद में बौद्ध धर्म को उसने मानने लगा। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की
सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति जो है वो आयोजन किया था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है वो आयोजन अजात शत्रु ने 483 ईसा पूर्व में किया था। कहाँ पर? राजगृह में। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया गया था। उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा, जो कि गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थापित जो है वो किया था। तो उदयन ने अपना राजधानी राजगृह को हटा करके पाटलिपुत्रा कर दिया था और पाटलिपुत्रा का वास्तविक संस्थापक उदयन को ही माना जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम जो है वो शासक आपका बना। तो हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? नागदशक था, जो कि उदयन का पुत्र था। अगला है शिशुनाग वंश, जो कि 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो शिशुनाग वंश की स्थापना जो है वो आपका शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। तो शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में जो है वो मिला लिया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में जो है वो शामिल कर दिया था। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। तो कालाशोक को जो है वो पुराणों में क्या कहा गया है? तो काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः जो है वो पाटलिपुत्र जो है वो बनी। ठीक है, कौशाम्बी पाटलिपुत्र जो है वो बना, जो कि शिशुनाग ने कहा अपना किया था। तो वैशाली राजधानी बनाया था, लेकिन उसका पुत्र जब कालाशोक आया तो वो जो है फिर से पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना दिया। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है वो नंदीवर्धन था। अगला है नंद वंश, जो कि 344 ईसा पूर्व से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक था। महापद्मनंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्मनंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि जो है वो धारण किया था। तो एक राट और एक छत्र की उपाधि जो है वो महापद्मनंद ने धारण किया था। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को अग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार जो है वो आपका माना गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगला है कि महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य में का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार जो है वो महापद्मनंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि जो है वो महापद्मनंद के जो है वो समकालीन थे। तो पाणिनि जो थे वो महापद्मनंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। घनानंद ने अपने दरबार में विद्यमान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना जो है वो किया गया। किसके द्वारा जो है वो किसके प्रयासों से किया गया था? तो चाणक्य के प्रयासों से जो है वो मौर्य वंश की स्थापना किया गया था, जो कि 321 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें पहला जो है आपका शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 321 से 298 ईसा पूर्व तक रहा। जस्टिन एवं एस्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया। तो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस की उपाधि एक तरह से जो है किसको दिया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य यानी कि कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य 321
ईसा पूर्व में मौर्य वंश की जो है वो स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकोटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र जो है वो आपका प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी जो है वो उपहार दिए। अगला है कि युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कर्नेलिया यानी कि सेल्यूकस की पुत्री से जो है वो हुआ। अगला इसमें पॉइंट है आपका कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक जो है वो रचना आपका किया था। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक जो है वो आपका विस्तार था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर स्वर्ण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति संलेखना द्वारा अपना जो है वो प्राण त्याग कर दिया। तो पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस मतलब कि विधि के द्वारा अपना प्राण जो है वो त्याग किया था। तो संलेखना विधि एक जैन धर्म में प्राण त्याग करने का एक तरीका है, उसके द्वारा जो है वो उन्होंने किया था। अगला है इसमें आपका शासक जो बना मौर्य साम्राज्य का वो बिंदुसार बना, जो कि 298 से 272 ईसा पूर्व तक थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्र घात, सिंह सेन आदि के नाम से भी जाना जाता था। एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में जो है वो भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में जो है वो कौन आया था? तो डाइमेकस आया था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फा ने डाइनोसिया नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को जो है वो आपका भेजा था। तो तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा और बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और इनके पिताजी जो है वो कौन थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला जो राजा था आपका चंद्रगुप्त में गुप्त वंश का वो आपका अशोक था, जो कि 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का जो है वो राज्यपाल था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक जब राजा नहीं बना था तो उससे पूर्व वो क्या था? तो राज्यपाल था। कहाँ का? तो उज्जैन का था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन जो है वो कहा गया है। मास्की एवं गुर्जर के अभिलेखों में उसे जो है वो अशोक कहा गया है। तो अशोक नाम जो है वो मास्की अभिलेख में मिलता है, गुर्जर अभिलेख में मिलता है। सिंहल अनुश्रुतियों यानी कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया था। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं किया जाता है। तो किस स्रोतों से जो है वो पुष्टि किया जाता है कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठा था? तो सिंहल अनुश्रुतियों जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध, तो यह जो है आपका एसएससी में जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक जो है वो अपने शासन के कितने वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध लड़ा था? तो 9वें वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध लड़ा था, जो कि 261 ईसा पूर्व में था। कलिंग को मगध में सम्मिलित फिर किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म जो है अपना लिया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को जो है वो मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की जो है वो आपका दीक्षा दिया था। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो किसने दिया था? तो उपगुप्त ने दिया था। किसके अनुसार? तो दिव्यावदान के अनुसार। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण जो है वो आपके वर्ष जो है वो दिए गए हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे उस 9वें वर्ष में जो है वो कलिंग युद्ध लड़ा। 10वें वर्ष में जो है वो बोध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में जो है वो निगाली सागर की यात्रा किया। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेख में अंकन हुआ। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर हटाकर 101/8 कर दिया था। तो लुम्बिनी की यात्रा जो है वो उसने अपने 20वें वर्ष में पूरा किया था।
अगला है आपका कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में करवाया था। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया और ये उत्तराधिकारी जो है वो उनके बाद कुणाल आए, बंधु पालित आए, इंद्रपालित, दशून, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देवधार्मन, सातधनुष एवं बृहदत्त। तो बृहदरथ जो है वो आपके गुप्त वंश का एक तरह से अंतिम शासक जो है माना जाता है और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक आपका रहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो मगध के उदय के बारे में और उनसे रिलेटेड जितने भी वंश थे सारे के सारे हम लोगों ने जो है वो कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप भी PSC टीचर की तैयारी कर रहे हैं जो कि लगभग 1 से 1.5 लाख पदों पर बहाली फिर से आने वाली है, या फिर आप बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो है वो बिहार से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर पूछा जाता है, तो आप के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगला टॉपिक हम लोगों का जो है वो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म हम लोग जो है वो आपके पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो कंप्लीट करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। बिहार स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।